नमस्कार साथियों, मैं कौशल उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गोमाएस्ट्रो पर। आज हम लोग बात करेंगे 22 जून 2025 में हुए बुध के गोचर के विषय में। बुध मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। बुध वाणी के कारक हैं, बुध तर्क के कारक हैं, बुध बुद्धि के कारक हैं और कल्पना और भावना की नगरी में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर का सभी 12 राशियों को क्या फल प्राप्त होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा बुध का कर्क राशि में गोचर का, इस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। परंतु चर्चा करने से पहले हम यहाँ देख लेंगे कि बुध के कारकत्व क्या हैं और बुध के मुख्य कार्य क्षेत्र क्या हैं, कर्क राशि के कारकत्व क्या हैं और बुध कर्क राशि में क्या करेगा। तो हम लोग बात करते हैं बुध की। देखिए, बुध तर्कशील है, नकलची है। अब देखिए, तर्कशील का मतलब कि किसी भी कार्य को वो बिना तर्क के नहीं करता है, अपनी बुद्धि से तर्क करना जरूरी समझता है। नकलची का मतलब हो गया एडॉप्टिव नेचर, किसी भी चीज को एडॉप्ट कर लेता है, मतलब ग्रहण कर लेता है। हम यहां पर यह कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, शुभ ग्रह के साथ शुभ फल प्रदान करता है, अशुभ ग्रह के साथ अशुभ फल प्रदान करता है। बोलने में प्रवीण, देखिए बात सही पता चल रही है कि बोलने में प्रवीण, वाणी में बहुत कौशल होता है, बोलने में बहुत ही प्रवीण होता है। व्यापारी सोच, उसकी जो सोच है वह सदैव व्यापारी सोच रहती है, नफा नुकसान सदैव सोचता है। बाल सुलभ, देखिए बाल सुलभ का मतलब हो गया कि एक बच्चे के जैसे, जैसे कभी कभी चंचल पर बहुत सीखने की ललक। बुध एक बच्चे जैसा रहता है जो सीखने की ललक भी करता है और बहुत कुछ सीखना चाहता है। परंतु कभी कभी बुध के मुख्य कार्य क्षेत्र बुद्धि, वाणी, लेखन, व्यापार, विद्या, कौशल, संचार एवं तकनीक। देखिए, बुध के जो मुख्य कार्य क्षेत्र हैं वह बुद्धि है, वाणी है, लेखन है, व्यापार है, विद्या है, कौशल है, संचार है और तकनीक है। अब हम लोग बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि भावनात्मक संबंधों को दर्शाती है, संबंधवादी होती है। कर्क राशि संबंध बनाने पर ज्यादा जोर देती है, सावधानी पूर्वक किसी भी चीज को सावधानी पूर्वक करती है। प्रोटेक्टिव मतलब अपना प्रोटेक्शन सर्वप्रथम देखती है। कल्पनाशील, कल्पनाओं के सागर में गोते लगवा सकती है। अब देखिए, बुध कर्क राशि में वाणी में कोमलता ले आता है, भावुक कर देता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भावुक बुद्धि, बुद्धि जो है वह बहुत ही भावुक हो जाती है। लेखन, कविता, कला में रुचि, जब बुध कर्क राशि में होता है तो लोग क्या करते हैं, लेखन, कविता और कला में रुचि लेने लगते हैं। मनोविज्ञान, काउंसलिंग, समझदारी, व्यक्ति मनोविज्ञान द्वारा काउंसलिंग करता है या फिर मनोविज्ञान द्वारा समझदारी से काउंसलिंग करता है। जल्दी आहत होना, जरा जरा सी बातों को अपने मन में ले लेता है और जल्दी आहत हो जाता है जब बुध कर्क राशि में होता है। देखिए, यहाँ पे सावधानी लिखी है कि ऐसे में क्या सावधानी बरतनी चाहिए। कोई बात दिल पर ना ले, व्यापार में भावुक सौदे ना करें, नुकसान हो सकता है। बुध प्लस कर्क राशि। अब यहाँ देखिए, बुध प्लस कर्क राशि जो बताई गई है, मैं यहाँ पर ये इसलिए बता रहा हूं कि जिन जातकों के जन्म कुंडली में लग्न में बुध कर्क राशि में बैठा हुआ है, ऐसा जातक, ऐसा व्यक्ति दूसरों की बात को महसूस कर सकता है। मतलब जिसका बुध कर्क राशि में बैठा हुआ है वह दूसरों की बातों को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। अगर उसको बातें बताई जा रही है तो वह बहुत अच्छे से आपकी बातों को समझ लेता है। भावनात्मक रूप से सोचता है तथा तर्क के साथ बोलता है। भावनात्मक रूप से चीजों को ऑब्जर्व करेगा, सोचेगा और तर्क के साथ आपसे बात करेगा। कभी कभी निर्णय लेने में असमंजस आती है। क्यों? क्योंकि भावना और तर्क दोनों में द्वंद्व हो जाता है, तो निर्णय लेने में असमंजस आती है। लेकिन बहुत अच्छा कलाकार, शिक्षक, लेखक, काउंसलर बन सकता है। तो जिन किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में बुध कर्क राशि में बैठा हुआ है तो वह बहुत अच्छे कलाकार बन सकते हैं, शिक्षक बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं और
अपने जीवन में इन प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं और उनसे अपनी आजीविका चला सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस गोचर का, क्योंकि बुध जो है वह कर्क राशि में आ चुका है, तो इस गोचर का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के चतुर्थ भाव में, देखिए अगर यहां पर मेष राशि है तो चतुर्थ भाव जो है वहां पर कर्क राशि होगी। अगर मेष राशि के चतुर्थ भाव में बुध बैठे हुए हैं तो चतुर्थ भाव जो है वह भवन, भूमि, वाहन और माता संबंध, संपूर्ण प्रकार के भौतिक सुख, इनकी बात करता है। तो यहां पर जब बुध बैठेंगे और बुध की दृष्टि जो है वह सप्तम दृष्टि सामने, जस्ट अपने 180 डिग्री सामने दशम भाव पर रहेगी, तो उनके कर्मों में, मेष राशि के कर्मों में माता से अच्छे संबंध, माता के साथ मधुर वार्तालाप, भवन, भूमि, वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। भवन, भूमि, वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि तीनों खरीदें भाई, बहुत सारे जातक हैं मेष राशि के, तो कोई एक विषय पर यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि भवन, भूमि या वाहन की खरीद के बारे में सोच सकते हैं। कोई भूमि खरीदने के बारे में सोच सकता है, कोई वाहन खरीदने के बारे में सोच सकता है और कोई भवन खरीदने के बारे में सोच सकता है। और यहाँ पर माता के साथ बहुत मधुर संबंध रहेंगे, परंतु हमें यह देखना है कि भाई कर्क राशि है, बुध यहाँ पर है, तो भवन, भूमि, वाहन या किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते समय आपको फैसले भावुकता में नहीं लेने हैं। अगर भावुकता में फैसले लिए आपने और पैसा दे दिया तो पैसा डूबने का खतरा बन जाता है। तो यहाँ पर भावुक नहीं होना है, थोड़ा सा तार्किक होना है, सजगता रखनी है। चलिए बात करते हैं वृष राशि की। जब हम वृष राशि की बात करेंगे तो बुध हमारा यहाँ पर तृतीय भाव में आ जाएगा। अब अगर यहाँ पर वृष राशि की हम बात करते हैं और बुध तृतीय भाव में आ जाता है, तो तृतीय भाव हमारा छोटी छोटी यात्राओं का है, छोटे भाई बहनों का है, पराक्रम का है, संचार के माध्यमों का है। तो हम ये कह सकते हैं कि बुध यहाँ पर बैठ करके 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि रख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बाहर कार्य कर रहा है तो उसका अपने पिता से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, अपने गुरु से बहुत अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है। गुरु से अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो आपको पराक्रम में लाभ होगा, पिता से अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो पराक्रम में लाभ होगा। और व्यक्ति धार्मिक यात्राएं छोटी छोटी कर सकता है, भाई बहनों से संबंध अच्छे रहेंगे। मैं यहाँ पर यह कह सकता हूं कि भाई बहनों को, अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो भाई बहनों को हरे वस्त्रों का दान करें या फिर उनको गिफ्ट में हरे वस्त्र दें। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि की हम बात करेंगे तो बुध यहाँ पर द्वितीय भाव में आ जाएगा और द्वितीय भाव हमारा कुटुंब का है, द्वितीय भाव हमारा वाणी का है, द्वितीय भाव हमारा धन का है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि बुध अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4 5 6 7 बुध की पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मिथुन राशि वालों को पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है, पितरों का आशीर्वाद मिल सकता है। अगर कोई लीगल प्रोसेस चल रहा हो अष्टम भाव से तो उसमें राहत मिल सकती है। रिसर्च के क्षेत्र में आप थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं या अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। कुटुंब से संबंध आपके अच्छे होंगे और धन का लाभ होगा। और अगर मैं ये कहूं कि रिसर्च या इंश्योरेंस से, क्योंकि अष्टम भाव जो है वह इंश्योरेंस का भी है, तो रिसर्च से या फिर इंश्योरेंस से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है या आपको कोई पैतृक धन मिल सकता है या परिवार के लोग आपको धन प्रदान कर सकते हैं। वाणी आपकी बहुत मधुर हो जाएगी और वाणी से भी आपको धन प्राप्त हो सकता है। जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं उनको वाणी के माध्यम से धन की प्राप्ति हो सकती है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि की अगर हम बात करेंगे तो
बुध हमारा चतुर्थ भाव में होगा। जब भी हम कर्क राशि चतुर्थ भाव नहीं, अगर हम कर्क राशि की बात करेंगे तो बुध हमारा लग्न में होगा। जब बुध लग्न में होगा तो सही रूप से देखा जाए तो बुध की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे होगी। सप्तम भाव हमारा दाम्पत्य जीवन का है, सप्तम भाव हमारा व्यापार में साझेदारी का है और व्यापार का है। दसम से भाव भावत के नियम से दसम स्थान हमारा सप्तम हो जाता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा, हमारी जो साझेदारी है वो अच्छी हो सकती है, या फिर कोई नई साझेदारी बन सकती है, या फिर हम कोई नया व्यापार इस समय शुरू कर सकते हैं। परंतु अब देखिए यहाँ पर बात यही ध्यान देनी है कि कोई भी फैसला भावनात्मक रूप में नहीं लेना है। अगर आप व्यापार में कोई नया जुड़ाव ला रहे हैं तो वहां पर आपको भावनात्मक रूप में कोई भी फैसला नहीं लेना है। चीजों को बहुत सोच कर समझ करके तब करनी है। नई साझेदारी बन रही है तो वहां पर भी पेपर वर्क जो है वो बहुत अच्छे से देख लेना है। सामने वाले की सोच पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि वह आपसे क्या चाहता है। यहां पर बुध आपको पूर्ण रूप से व्यवसायिक एवं तार्किक बनाएगा, परंतु कर्क राशि है तो भावना एवं कल्पना भी प्रदान करेगा। इसलिए मैंने ये कहा है कि कर्क राशि वाले अपनी भावनाओं पर और कल्पनाशीलता पर थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे। चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का बुध द्वादश भाव में कर्क राशि में बैठेगा। अब जब द्वादश भाव में कर्क राशि में बुध बैठेंगे तो द्वादश भाव हमारा अस्पताल के खर्चों का है, द्वादश भाव हमारा व्यय का है, द्वादश भाव हमारा विदेश के संबंधों का है, विदेश का है, और द्वादश भाव से हम लोग वर्ल्ड टूर भी देख सकते हैं। द्वादश भाव से हम लोग वर्ल्ड टूर भी देख सकते हैं। परंतु अब यहां से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 द्वादश भाव से 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर आएगा। द्वादश भाव से बुध छठे स्थान को, छठे घर को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। छठा घर, अगर काल पुरुष की कुंडली में आप जाएंगे तो छठे घर का स्वामी बुध ही होता है। छठा घर रोग ऋण रिपु का माना गया है। आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना है। क्यों? क्योंकि द्वादश भाव में अस्पताल के खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। भावनात्मक रूप से आप किसी से जुड़ करके किसी के ऊपर खर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है या दोस्त के परिवार वाला है, या आपके परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो बीमार हो जाए और उसके अस्पताल के खर्चे आप वहन कर लें भावनात्मक रूप में आकर के। लेकिन ज्यादा भावुक हो जाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, धन का बहुत नुकसान हो सकता है, आपको कर्जा लेना पड़ सकता है, या भावनात्मक रूप से आप किसी की मदद करने जाएंगे तो आपको लीगल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। आपको थोड़ा सा रोगों से भी सावधान रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि छठे भाव पे दृष्टि है। छठे भाव से हम लोग रोग भी देखते हैं और द्वादश भाव जो है वह अस्पताल के खर्चों का है। ठीक है, तो यहां पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कन्या राशि की। अगर हम कन्या राशि की बात करें तो एकादश भाव में बुध रहेगा। एकादश भाव हमारा इच्छाओं की पूर्ति का घर है। यहां से हम आपके मित्र देखेंगे, यहां से हम आपके बड़े भाई देखेंगे और आपका लाभ देखेंगे। मतलब किसी भी जातक की, या फिर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का लाभ हम 11वें भाव से देख लेंगे। 11वें भाव में कर्क राशि होगी। मतलब आप अपने मित्रों से भावनात्मक रूप से जुड़े होंगे। अब बुध एकादश भाव में बैठ करके आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि कन्या राशि वालों की जो संतान होगी वह इस समय बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। उनकी विद्या बुद्धि बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और देवताओं का जो प्रेम है वह आपको प्राप्त होगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा, बड़े भाइयों से सहयोग मिलेगा
और जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्यों? क्योंकि पंचम भाव से हम आपकी इच्छाएं देखेंगे और एकादश भाव से इच्छा की पूर्ति देखेंगे। तो आपकी जो भी अच्छी इच्छाएं हैं उनके पूर्ति होने का समय आ गया है। तो 22 जून 2025 को बुध कन्या राशि वालों के एकादश भाव में कर्क राशि में आ गए हैं। यहां पर थोड़ा सा आप लोगों को संभलने की आवश्यकता है, क्योंकि भाई भावनात्मक रूप से आप मित्रों से जुड़े होंगे, मित्र जो चाहेंगे। अब यहाँ पर ये भी हम देख सकते हैं कि भाई आपकी इच्छाएं तो पूरी होंगी ही होंगी, परंतु लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके अपनी इच्छाओं की भी पूर्ति करने का प्रयास करेंगे। ऐसे में नुकसान हो सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि लोग आपको इमोशनल ब्लैकमेल ना कर पाए। आपको अपने बुद्धि और विवेक का पूरा इस्तेमाल करना है। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि का बुध, तुला राशि वालों का बुध कर्क राशि में दसम भाव में विराजमान हो गया है, या फिर दसम भाव में बुध गोचर कर रहा है। अब सही रूप से देखा जाए तो दसम भाव के बुध का फल बहुत अच्छा कहा गया है। जब भी दसम भाव में बुध रहता है तो दसम भाव से हम आपके कर्म को देखेंगे। देखिए, नवम और दसम दोनों से ही हम पिता को देखते हैं। तो यहाँ पर पिता से संबंध अच्छा बन जाएगा, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। परंतु यहाँ पर ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि बुध अगर किसी मैलेफिक प्लैनेट के साथ में बैठा हुआ है, मतलब किसी क्रूर या पापी ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो उसका फल बदल जाएगा। यहाँ पर अभी हम सिंगल बुध की बात कर रहे हैं। यहाँ पर शुभ और अशुभ ग्रहों का आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो तुला राशि वालों के दसम भाव में बुध बैठा हुआ है, तो यहाँ पर पिता से संबंध अच्छे बन जाएंगे, आपके कर्म अच्छे होंगे, आपको काम करने में बहुत सहजता हो जाएगी और काम में मन लगेगा। परंतु भावनात्मक रूप से जुड़ करके कोई काम नहीं करना है, यह याद रखिएगा। यहाँ पर लोग आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ करके अपने काम निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। ठीक है, यहां से बुध की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। तो भवन, भूमि, वाहन, माता, सैया सुख और संपूर्ण प्रकार का भौतिक सुखों के लिए आप कर्म करेंगे, और जो भी आप कर्म करेंगे उसमें आपको यहाँ पर सफलता मिलेगी। परंतु भावनात्मक रूप से आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो जाना है, बहुत ज्यादा कल्पनाशील नहीं हो जाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा कल्पनाशील भी हो जाएंगे तो आप अपने कार्यों को मूर्त रूप नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि का बुध 9th हाउस में गोचर कर रहा है। 9th हाउस में कर्क राशि होगी और वृश्चिक राशि का बुध यहां पर कर्क राशि में गोचर कर रहा है 9th हाउस में। अब 9th हाउस में अगर बुध गोचर कर रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 सीधे आपके पराक्रम भाव को देख रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि आपके छोटे भाई बहन बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप धार्मिक छोटी छोटी यात्राएं करेंगे और उन धार्मिक छोटी छोटी यात्राओं से आपका भाग्य प्रबल होगा और आपका पराक्रम बढ़ेगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। परंतु ये याद रखिएगा, जब भी आप कम्युनिकेट करेंगे तो किसी से भी, चाहे आप आमने सामने कम्युनिकेशन बना रहे हो या फोन के माध्यम से बना रहे हो या आप पत्राचार के माध्यम से बना रहे हैं, वहां पर आपको अपनी कल्पनाशीलता और भावना पर बहुत ध्यान देना है। भावुक होकर के कोई बात किसी से नहीं कह देनी है। पता चला आपने भावुक होकर के किसी से कह दिया, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई मित्र है, वो कह रहा है यार बहन की शादी करनी है, 2 लाख रुपए कम पड़ रहे हैं। आप बहुत भावुक हो गए, आपने कह दिया अरे तुम्हारी बहन मेरी बहन, लो 2 लाख रुपए हम दे रहे हैं। अब जबान से जब आपके वाणी जो है वो आपके मुखमंडल से जब वाणी निकल गई तो वाणी निकलने के बाद वापस नहीं आती है। तो अब आपको चाहते ना चाहते हुए भी वो 2 लाख रुपए उसको देने होंगे। कहीं ना कहीं आप नुकसान में आ गए।
ठीक है, आपने किसी की मदद करी, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु हम यह डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि आज हमने जिसको 2 लाख रुपए दे दिए हैं, धन दे दिया है, वह हमें सही समय से वापस कर देगा। अगर नहीं वापस करेगा, क्योंकि कलयुग चल रहा है, लोग वापस नहीं करते हैं, अगर नहीं वापस करेगा तो आप 2 लाख रुपए के नुकसान में आ जाएंगे। यहाँ तो मैं सिर्फ 2 लाख की बात कर रहा हूं। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान यह देना होगा वृश्चिक राशि वालों को कि कहीं पर भी कम्युनिकेशन करते समय कोई भी वादा या किसी भी प्रकार की प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सोचकर, बहुत समझ करके, तार्किक रूप से प्रतिज्ञा करिएगा या फिर वाणी से कोई शब्द बोलिएगा, अन्यथा नुकसान संभव है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं धनु राशि की। देखिए, धनु राशि का बुध अष्टम भाव में है। अष्टम भाव में जब बुध आएगा तो अष्टम भाव से वह द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि धनु राशि वालों की बुद्धि जो है वह आध्यात्मिक हो जाएगी, रिसर्च करेगी, अनुसंधान करेगी और ज्योतिष में मन लग सकता है, अध्यात्म में मन लग सकता है, अपने पितरों के प्रति मन लग सकता है, पितरों के लिए आप कुछ कर सकते हैं या आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए किसी गुरु के पास जा सकते हैं, या परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्ञानवान है, आप उसके पास बैठ करके संसार के गूढ़ रहस्यों को समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, क्योंकि कुटुंब भाव पर बुध की दृष्टि पड़ रही है। एक बच्चा अपने माता पिता से सबसे पहले सीखता है। क्यों? क्योंकि प्रथम गुरु माता पिता होते हैं। तो परिवार जहां पर है तो वहां सर्वप्रथम हम आपके माता पिता को लेंगे, बाद में हम आपके भाई बहन पत्नी बच्चे इन सबको देखेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूं कि आप आध्यात्मिक बुद्धि के हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर कर्क राशि भी होगी तो बहुत ज्यादा भावना में आकर के किसी पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर गुप्त शत्रु भी होते हैं। अष्टम भाव के जो कारकत्व हैं इनको भी समझिएगा कि यहाँ पर गुप्त शत्रु भी होते हैं, आकस्मिक घटनाएं भी होती हैं। तो हो सकता है कि आप किसी गुरु के पास जाएं, उसकी मीठी मीठी बातों में आप फंस सकते हैं, या आपको वो अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा करके आपसे कुछ अनैतिक कार्य करवा सकता है, या फिर आपका धन, इसको समझिएगा, अष्टम भाव में बैठा बुध आपके धन स्थान को देख रहा है। तो यहां से अगर आपने अपने भावनाओं पर, अपने कल्पनाओं पर या अपने बुद्धि पर नियंत्रण नहीं रखा तो कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आपका गुप्त शत्रु होगा वह आपके धन का नाश कर सकता है, आपसे धन ले सकता है। आपके साथ कोई ऐसी वारदात हो सकती है कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाए और आप भावनात्मक रूप में लोगों को अपना धन दे दें। थोड़ा सा यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि अष्टम भाव है तो अष्टम भाव का कुछ ना कुछ फल तो बुध ले ही लेगा। तो यहाँ पर आपको अपने परिवार से जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको बहुत सोच समझ करके बोलना है, क्योंकि आपकी वाणी से ऐसा कोई शब्द निकल सकता है जो आपके परिवार के किसी सदस्य को बुरा लग सकता है और उनसे आपका, हम ये कह सकते हैं कि अलगाव हो सकता है। ठीक है, तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के सप्तम भाव में कर्क राशि में बुध गोचर करेंगे। अब बुध सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, सप्तम भाव से लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका, अगर आप लोग शादीशुदा हैं तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा इस समय चलेगा, व्यापार भी आपका अच्छा हो सकता है और साझेदारी जो है वो एक नई साझेदारी बन सकती है, नए व्यापार में आप लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन भावनात्मक रूप में बिल्कुल भी कोई भी कदम नहीं उठाना है, इस चीज को याद रखिएगा। थोड़ा सा यहां पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि बुध जब लग्न को देख रहा है तो
आप अपनी बुद्धि से अपने आप को यह भी समझ सकते हैं कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं। यहां पे यह भ्रम आ सकता है कि मैं ज्ञानवान हूं और आप किसी की बात ना सुन करके, किसी से अगर आपका वार्तालाप हो रहा है या नई साझेदारी हो रही है या नया कोई संबंध जुड़ रहा है या नए व्यापार में आप जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप किसी और की ना सुन करके भावनात्मक रूप में डील कर लें और बाद में पता चले कि यह डील जो है यह हमारे लिए घातक हो गई है। ठीक है। और यहां पर दाम्पत्य जीवन की बात हो रही है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, परंतु मैं फिर कह रहा हूं, कल्पनाएं बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कल्पना के सागर में ऊपर ऊपर तैर करके निकल जाना बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर उसमें गोता लगा लिया तो कल्पनाओं के सागर में आप डूबते हुए नजर आएंगे। तो दाम्पत्य जीवन में सिर्फ उतनी ही बात करिएगा जितनी आप कर सकते हैं। मैंने देखा है कभी कभी लोग अपनी पत्नी से वादा कर लेते हैं कि ठीक है मैं तुमको 9 लक्खा हार दिला दूंगा, लेकिन अगर नहीं दिलाएंगे तो दाम्पत्य जीवन में खटास आना शुरू हो जाएगी। यह याद रखिएगा। तो वाणी पर संयम रखिएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के छठे घर में बुध विराजमान हो रहे हैं। छठे घर में जब बुध विराजमान होते हैं तो यहां से यह सीधे आपके द्वादश भाव को देखेंगे। बुध छठे घर के ही स्वामी है, इसको याद रखिएगा। काल पुरुष की कुंडली में छठे घर के ही स्वामी है बुध। तो यहां पर यह शत्रुहंता योग बनाते हैं। आपके शत्रुओं का नाश होगा और विदेश यात्रा हो सकती है, विदेश से कम्युनिकेशन बन सकता है। विदेश से अगर व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन बन सकता है। परंतु मैं यहां पर फिर कहूंगा कि बुध जो है वह कर्क राशि में बैठे हुए हैं। भावना और कल्पना की नगरी में बुध चल रहे हैं। बुध यहां देखिए तर्कशील है, नकलची है, एडॉप्टिव नेचर के हैं। जैसे जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का कारकत्व भी अपना लेते हैं, या जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसका भी कारकत्व अपना लेते हैं। व्यापारी सोच के हैं, कभी कभी बहुत सीखने की ललक होती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि बुध अगर व्यापार के लिए विदेश से संबंध बना रहे हैं तो उनको भावनात्मक रूप से संबंध बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर भावनात्मक रूप से संबंध बना रहे हैं तो वहां पर आपको तर्कशील होने की आवश्यकता है और अपनी वाणी और व्यापारिक सोच को आगे रखने की आवश्यकता है ताकि आप किसी भी ट्रैप से बच सकें। क्योंकि मैंने देखा है कि जब भी आप विदेश से संबंध बनाते हैं तो ऐसे संबंधों में आजकल के जमाने में अधिकतर कम्युनिकेशन हो रहे हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से हो जाते हैं, ईमेल के माध्यम से हो जाते हैं और मोबाइल के माध्यम से हो जाते हैं। और सही रूप से देखा जाए तो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड भी बहुत हो रहे हैं। तो लोग आपसे मीठी मीठी बातें करके आपको मूर्ख बना सकते हैं। तो यहां पर आपको इन सभी चीजों से बचना होगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत ही भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि का बुध पंचम भाव में गोचर कर रहा है कर्क राशि में। कर्क राशि में जब बुध पंचम भाव में बैठेगा तो 1 2 3 4 5 6 7। अब यहां पर बहुत अच्छी तरीके से मेरी बातों को समझिएगा। जो भी मीन राशि के जातक गण हैं, आपकी विद्या बुद्धि, आपका प्रारंभिक ज्ञान, भगवत प्रेम या जीवन में जो प्रेम होता है महिला और पुरुष में, मैं उसकी बात कर रहा हूं, यह महिलाओं के लिए भी है यह पुरुष के लिए भी है। तो यहां पर प्रेम बढ़ने की आशंका है। जो जातक गण विद्यार्थी हैं वह इस पर बहुत ध्यान देंगे कि अपनी पढ़ाई लिखाई में प्रेम को बीच में ना आने दें। अन्यथा भावनात्मक रूप से आप जुड़ करके प्रेम तो कर लेंगे लेकिन आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। यहीं पर हर महिला और हर पुरुष से मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि किसी से भी संबंध बनाने से पहले आपको
तर्कशील होना जरूरी है, व्यापारिक सोच रखना जरूरी है, बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं कि आपके साथ कोई ट्रैप हो रहा है। आजकल कलयुग का जमाना है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। बुध की दृष्टि मित्र के भाव पर है, बड़े भाई के भाव पर है, लाभ के भाव पर है। जाहिर सी बात है लाभ होगा, मित्रों के द्वारा भी लाभ हो सकता है, बड़े भाइयों के द्वारा भी लाभ हो सकता है, परंतु भावनात्मक रूप से कल्पना के सागर में अगर आप गोते लगाएंगे तो मित्रों के द्वारा नुकसान भी हो सकता है, या कोई ऐसा व्यक्ति जो मित्र रूप में आकर के आपको भावनात्मक रूप में अपने जाल में फंसा करके आपका नुकसान कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा संभलने की आवश्यकता है। तो यह पूरा वृतांत था बुध का कर्क राशि में गोचर का। आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि अन्य लोगों तक भी हमारी यह वीडियो पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय श्री राम।